हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है सरल समीकरण, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज है, हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया होगा जो जो हमने किया है। तो बच्चों, अब आप शुरू में क्लास के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुरू का कुछ टाइम है आपके लिए कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड, कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर पूछ लीजिए। या तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप, या फिर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस लास्ट एक्सरसाइज के। तब तक देख लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, तो आप अभी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर क्लास के लास्ट में, जब लास्ट का टाइम होगा, तब आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर है उसका नाम है सरल समीकरण। सरल समीकरण आज हम करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आज हम करेंगे 4.4। तो आपके पास कोई बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 का। तो जिसके पास भी बुक है वो अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि नीचे आपको कुछ दिए होंगे, स्थितियां दी हैं, नीचे आपको स्थितियां दी होंगी, उनको पढ़ के उनके पहले समीकरण बनाने हैं और फिर उनको हल करना है। तो समीकरण बना आप पहले चुके हैं, समीकरण बना चुके हैं आप। कुछ स्थितियां आपको दी गई थी, तो फर्स्ट इसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज थी उसमें आप ये चीजें कर चुके थे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखता हूं और देखते हैं कि कौन बच्चा इसका समीकरण बना पाता है। तो इसका पहला भाग है, एक संख्या के 8 एक संख्या के 8 गुना 8 गुने में एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको 60 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको एक स्थिति दी गई है, ये एक कंडीशन दी हुई है। इसको आपको क्या करना है? एक समीकरण बनाना है। इसका यूज करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए आप एक समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो आप समीकरण बनाना भी सीख चुके हैं, हल करना भी सीख चुके हैं। तो आप सबसे पहले इसका समीकरण बनाइए और फिर मुझे बताइए इसका क्या समीकरण आया है। अपना हैंड रेज करके आप बता सकते हैं या फिर आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो समीकरण हल करना भी आप सीख चुके हैं, दोनों चीजें सीख चुके हैं। अब आपको उन दोनों चीजों को कंबाइन करना है कि भाई स्थितियों से आप समीकरण बनाएंगे पहले और उसके बाद उनको हल करेंगे। तो देखते हैं कौन पहले करता है। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है आप। तो चलिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ साथ यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। जितनी स्टेप्स आपने कर लिए हैं वो आप मैच कर लीजिएगा और क्या आपका आंसर सही आया है वो भी आप मैच करना। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोला गया है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो हमें संख्या नहीं पता क्या है, तो उसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम बोलेंगे भाई माना संख्या बराबर है x। हमने संख्या को x मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, a मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये एक वेरिएबल होगा, चर होगा, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने संख्या को x मान लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया है
उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। संख्या के 8 गुने, मतलब सबसे पहले बोला गया है संख्या के 8 गुने। जैसे कि 2 गुना होता है तो उस चीज को, उस संख्या को हम 2 से गुना कर देते हैं। अगर 3 गुने होता तो 3 से गुना कर देते, ऐसे ही 4 गुने होता तो 4 से गुना कर देते हैं। लेकिन ये 8 गुने है तो हम 8 से गुना कर देंगे किसको, x को, क्योंकि संख्या बोला गया ना संख्या के 8 गुने, इसीलिए हम x को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 8x लिख सकते हैं हम इसको, कितना 8x लिख सकते हैं भाई। 8 इंटू एक्स क्या होता है 8x, तो यहाँ पे 8x हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया भाई एक संख्या के 8 गुने। अब बोला गया है उसमें 8 गुने में 4 जोड़िए, तो 8 गुने में 4 जोड़ना है, सीधा सीधा जो आया है उसको आप करते जाएंगे। 8 गुने में 4 जोड़िए तो आपको क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो 60 मुझे प्राप्त होगा, ये लिख दिया। अब इसमें बच्चों मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए जो आपका समीकरण आता है उसको आप एक बार फिर से चेक कीजिए, दोबारा चेक कीजिए कि भाई 8x + 4 = 60 है क्या। समीकरण भी यही है, तो 8x मतलब 8 गुना। तो देख संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, हमने 4 जोड़ दिया, +4 है बराबर है 60। तो यहाँ पे लिखा हुआ 60 प्राप्त होता है, मतलब समीकरण हमारा सही बना है। अब इसको हल करना है बच्चों, तो हम ट्रांसपोजिंग वाले तरीके से करेंगे, प्रतिस्थापन जो होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक 4 है इसको दूसरी तरफ लेके जाइए, क्या बच जाएगा 8x बराबर है 60 - 4, प्लस का माइनस हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8x बराबर है 60 में से अगर 4 माइनस होगा कितना आएगा बच्चों, देखिए इसमें से 60 में से 4 माइनस हो गया तो 56 आ गया, कितना आ गया 56 आ गया। इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, x बराबर है 8x के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 56/8 कर देंगे, क्या कर देंगे 56/8। ये तो सिंपल, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कैंसल आउट जो जो हो रहे हो उससे करके आंसर लिखना है। तो फटाफट बताइए x बराबर है, क्या आंसर आएगा। अब तो बताइए जल्दी से, जिसको पता हो अपना हैंड रेज करके आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा, x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं। कैंसल आउट कैसे करेंगे, अगर 8 का पहाड़ा आता है तो सीधे सीधे आप कैंसल आउट कर सकते हैं। 8 × 7 56, 8 × 7 56 होता है। तो x का मान 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। डायरेक्टली आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर नहीं आता तो समय लगेगा, 2 से इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो इस केस में भी आंसर आपका 7 ही आएगा, x का मान 7 आएगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इसका पार्ट बी देखिए क्या लिखा है पार्ट बी के लिए। तो इसका पहला भाग हम कर चुके हैं बच्चों, इसमें आपको दूसरा पार्ट बी यहाँ पे करेंगे। पार्ट ए कर लिया है, इसका आंसर 7 आया आपका। पार्ट बी में देखिए एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, ये है। इससे आप समीकरण बनाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। तो फटाफट इसका समीकरण बनाइए और फिर हल कीजिए, क्या आंसर आता है मुझे बताइए आप। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि भाई संख्या का हमें नहीं पता, तो उसको पहले हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं माना संख्या बराबर है x। इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लेट द नंबर बी x। अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो इस प्रकार से लिखेगा। अब यहाँ पे बोला गया है एक संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 बोला गया है। तो पहले हम 1/5 कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, ये x है संख्या, ठीक है, इसका 1/5, x का 1/5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x × 1/5 लिख सकते हैं, और x × 1/5 को हम x/5 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे x/5 इसको लिख सकते हैं। अब उसमें से घटा 4 बोला है, क्या बोला है? घटा 4, यानी 4 हमें घटाना है, माइनस करना है। क्या आएगा? संख्या 3 देता है, तो यहाँ पे 3 हमें मिलता है। ये समीकरण आया है। दोबारा इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्या ये ठीक आया है? तो देखिए यहाँ पे एक संख्या का 1/5 मतलब x का 1/5 घटा 4, उसमें से 4 घटा देते हैं और 3 देता है। समीकरण ठीक है, इसको हल कीजिए। हल तो अब आपको अच्छे से करना आ गया होगा, फटाफट इसको हल कीजिए, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप? वही मेथड लगाएंगे बच्चों, ट्रांसपोज वाला मेथड जो लगाते थे। क्या करते हैं इसमें हम जो हमारे पास यहाँ पे 4 है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। क्या करेंगे? दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा? ये -4 है तो दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा ना। तो x/5 तो यहीं रहेगा और -4 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके +4। अब हमें क्या करना है? x/5 क्या आ जाएगा? 3 + 4 हम इनको ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 7। x कितना आ जाएगा? अब हम 5 देखिए x के साथ डिवाइड में है, भाग कर रहा है x को, तो 7 को क्या करेगा? ये गुना कर देगा। यही तो होता था कि भाई अगर कोई नंबर है चर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो x का मान आप निकाल सकते हैं, 7 × 5 कितना होता है? 35। तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। आप मैच कर लीजिए, GIC कुनेला खेत, क्या आपका यही आंसर आया है? और इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए इसका अगला पार्ट, यहाँ पे सी पार्ट जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और उसका समीकरण आप बनाइए। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसका आप समीकरण बना सकते हैं आसानी से। संख्या को आप कुछ भी लेट कर लीजिए, x लेट कर सकते हैं, फिर उसका 3/4 निकालिए सबसे पहले। ठीक है, 3/4 निकाल के उसमें 3 जोड़ दीजिए और बराबर है कितने मिलेगा? हमें 21 प्राप्त होता है। बनाइए फटाफट इसके समीकरण बनाइए, बताइए क्या समीकरण आता है आपका। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करेंगे? हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में आप किस तरह लिखेंगे? लेट द नंबर बी x, या फिर माना संख्या x है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? बोला गया है कि किसी संख्या का 3/4, तो 3/4 आप कैसे लिख सकते हैं? 3/4, यही होता है 3/4 किसका? ऑफ x। 3/4 ऑफ x, या फिर x का 3/4 यही होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 x हम लिख सकते हैं। उसमें कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा गया है और कितना आ जाता है? 21 आ जाता है। तो ये तो समीकरण बन गया। इसको एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये समीकरण सही है, उसके बाद इसका हम हल करेंगे। तो 3/4 आपका यहाँ पे आ जाता है इंटू x, और 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 21, और यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और 3/4 x बराबर है 21 - 3 हो गया 18। अब देखिए 3/4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप कर सकते हैं x बराबर है 18 और इसको आप डिवाइड में लिख सकते हैं पूरे को 3/4 को। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ जाके जो 4 है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। जो ये है ये भी सेम चीज है। आप देखिए 18 है, इसको 3/4 से भाग दिया है। ठीक है, तो x बराबर है 18, तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/3। एक ही बात है, आप कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका सोचने का तरीका मैटर करता है बच्चों।
कैंसिल आउट कीजिए, 3 6 18 और x बराबर है, ये आ गया 6 इंटू 4 6 चौके 24, ये 24 आंसर आ जाता है। दैट्स ऑल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ सकते। अब देखिए बच्चों, जो ये डी पार्ट है ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इसको आप घर से करके लाएंगे, इसी तरह समीकरण बनाएंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बारी साथ में। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। सिंपल है। संख्या को हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे x y z, और फिर बोला गया है उसका दुगना। तो किसी का दुगना कैसे कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चों, 2 से गुना करके दुगना हम निकाल सकते हैं। इस बारी उसमें से घटाया गया है, क्या है? देखिए घटाया गया है, बोला गया है 11 को घटाया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आपने प्रॉपरली नोट्स भी बनाए होंगे। अब जो आपको होमवर्क दिया गया है वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, सेम है। मुझे पता है आप कर लेंगे, इसलिए मैंने दिया है घर पे करने को। तो कल की क्लास में आप उसका आंसर बताएंगे और फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।